Good morning, children. This is your Bhagwat madam presenting the next topic of refraction chapter, that is lens maker's formula. Yesterday, पिछले वीडियो में we have learnt about lens and its terms, principal, focus, etc. Now lens maker's formula. इसका आइडिया मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था कि क्या है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस फार्मूले का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी फोकल लेंथ में जो रिलेशन शो करता है दैट इज़ कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। सो फॉर द डेरिवेशन लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम फॉर इट। ये लेंस है, इसके दो सरफेसेस हैं xp1y और दूसरा है xp2y। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। ये जो इसका सेंटर होता है, जैसे मिरर में पोल कहा जाता है, वैसे लेंस के सेंटर को जो कि एकदम मिडिल में होता है, यहाँ से भी वर्टिकल डायरेक्शन से भी मिडिल में होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी मिडिल में होता है, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन से इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है। जैसे कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में क्या होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में वही पाथ फॉलो करती है। बट इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो कोई भी अगर रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन से इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट चली जाती है, जैसे मैं अभी इसमें दिखा रही हूँ। सो ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पर है और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ पर है, इसलिए C1 और C2 इस तरह से लिखा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो जब ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो अगर लेंस के अंदर से देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज यहाँ पे हमको I1 पे फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। अब ये जो इमेज बनी है I1, ये xp1y मतलब पहले सरफेस से बनी हुई इमेज है। अब ये इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। सो सेकेंड सरफेस जो है इस I1 की इमेज I फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरह से ड्रॉ करता है। सो हमको ये क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे O ऑब्जेक्ट है, I1 फर्स्ट इमेज है जो कि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से बन रही है और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस से बनने वाली इमेज है I, और इस सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करती है। सो विद दिस फैक्ट लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट सरफेस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बनती है I1 पर और रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम मूव कर रही है। सो देखिए, व्हेन the refraction occurs from surface xp1y means light ray is moving from rarer to denser medium। इस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा u, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है। डिस्टेंस ऑफ इमेज I1 इज v1, ये टूवर्ड्स राइट है, ठीक है। सो बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वी गेट। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब उसमें ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो म्यू बाय, अब वी की जगह v1 है
यहाँ पे जैसे देखा था -1/u इक्वल टू म्यू -1 अपॉन r1। अब ये फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, सो यहाँ पे हमने ले लिया है r1। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब देखिए सेकेंड, व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट, और रे ऑफ लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो डेंसर टू रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। सो यहाँ पे देखिए बाय द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, अब म्यू की जगह क्या हो जाएगा, 1/μ। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट अब डेंसर टू रेयरर जा रही है। सो म्यू की जगह हो जाएगा 1/μ। डिस्टेंस ऑफ इमेज v है, फाइनल देखिए फाइनली जो इमेज बन रही है i, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने लिया है v। सो 1/μ अपॉन v माइनस 1/u होता है, तो 1/u यहाँ पे क्या है, i1 है, तो u की जगह v1 होगा, क्योंकि i1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकेंड सरफेस के लिए। सो ये हो जाएगा 1/v1 इक्वल टू म्यू -1 अपॉन r की जगह हो जाएगा 1 माइनस म्यू माइनस r डिवाइडेड बाय, अब ये सेकेंड सरफेस के लिए है इसलिए ये हो जाएगा r2। अब इसी चीज़ को सॉल्व किया है, यहाँ से देखिए ये 1 अपॉन म्यू वी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू r2। ये देखिए ये लिखा है पूरा, इसी चीज़ को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑन बोथ द साइड वी हैव मल्टीप्लाइड बाय म्यू। सो यहाँ पे जो म्यू था वो कैंसिल हो गया, म्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1/v बचा माइनस म्यू बाय v1 इक्वल टू, इस जो म्यू से मल्टीप्लाई किया था उसके साथ ये कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस म्यू अपॉन r2 यहाँ पे बचा। लेट दिस बी इक्वेशन 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को देखिए ऐड कर दिया है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड करने से म्यू बाय v1 एक पॉजिटिव साइन के साथ में था, दूसरा नेगेटिव साइन के साथ में था, तो दोनों कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पे बचा -1/u प्लस 1/v इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए हैं, सो म्यू -1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2। अब इसी को अच्छे से रीअरेंज करके लिख लिया है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू -1, अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन r1, बट यहाँ पे 1 माइनस म्यू है तो इसकी जगह यहाँ आ जाएगा -1/r2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब इसमें देखिए दो केसेस हो सकती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में देखिए क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हमने इसके पहले भी देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। दैट मीन्स इफ़ u इक्वल टू -f1, ये देखिए ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। सो इफ़ u इक्वल टू -f1 देन v इक्वल टू इन्फिनिटी। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, ये देखिए इक्वेशन 3 में यही चीज़ सब्सटीट्यूट की है, u इक्वल टू -f1 रखा है और v इक्वल टू इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1/f1 इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब ये जो कंसिडरेशन है, ये जो हमने कंडीशन ली है, इफ़ u इक्वल टू -f1 देन v इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कहलाती है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का। अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस में उसका जस्ट अपोजिट, फर्स्ट केस के अपोजिट
कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तब इसकी इमेज फॉर्म होगी फोकस पे, जस्ट अपोजिट. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. सो देखिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है और जो कि इमेज फॉर्म कर रही है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे, पूरी मीट हो रही है इस तरह से. सो अगेन इक्वेशन 3 में हमने ये वैल्यूज़ रखी है. सो u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड v इक्वल टू f2 हो जाएगा इस केस में. सो ये सब्स्टिट्यूट किया गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया. सो 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. दिस इज इक्वेशन 5. अब ये जो है ये कहलाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. अब देखिए इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4, दोनों इक्वेशंस को अगर हम वॉच करें तो हम ये पाते हैं दोनों इक्वेशंस जो हैं सेम है. दैट मीन्स राइट हैंड साइड दोनों की सेम है. दैट मीन्स वी कैन से दैट f1 इक्वल टू f2. सो हमने इमेजिनेशन किया है कि लेट f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f, मतलब दोनों इक्वल हैं तो उनको एक f के टर्म्स में लिख लिया है. सो अब दोनों इक्वेशन 4 और 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1. ये देखिए f2 की जगह f लिख लिया क्योंकि f1 और f2 दोनों सेम हो गए. तो 4 और 5 इक्वेशन भी दोनों सेम हो जाएंगी, तो f2 की जगह f लिख लिया. तो 1/f इक्वल टू हो गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. सॉरी ये नहीं है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला. अब ये लेंस मेकर्स फार्मूला में देखिए क्या स्पेशलिटी है. दिस लेंस मेकर्स फार्मूला शोज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब किसी भी लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसके बीच में रिलेशन शो करता है. तो किसी भी डिज़ायर्ड फोकल लेंथ का लेंस अगर मैन्युफैक्चर करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है. सो उस फॉर्मूले में देखिए एफ फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये r1 और r2 दोनों इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अगर लेंस में r1 और r2 दोनों सेम है, r1 इक्वल टू r2 अगर होता है, सो r1 इक्वल टू r2 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से 1/r माइनस 1/r मीन्स 0 एंड देन फोकल लेंथ इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन में वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर द लेंस. सो लेंस मैन्युफैक्चर करते समय r1 और r2 मतलब दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं लेंस के, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़े से एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. अगर सेम होते हैं तो फोकल लेंथ 0 हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंस मेकर्स फार्मूला. गुड डे एंड गुड बाय.